गाइस ऐसे ही प्यार देते रहो। बहुत जल्द जैसे आपने ये देखी गाड़ी लगती हुई हमारी बहुत जल्द लैम्बोर्गिनी रेवोल्टो ऐसी लगने वाली है। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। गाइस आज कंटेंट ही नहीं है यार, आज ऐसे ही देख लो। तो मेरे को कहीं से सुनने में आया है कि प्रियांश हमको अकेला दिखता है कहीं भी जाता है और हमको उसके लिए बुरा लगता है। यार मेरा काम ही ऐसा ना, मेरे को अकेले रहना पसंद है और मेरा काम ही अकेले में हो पाता है। मैं ऐसे काम नहीं कर पाता हूँ कि कोई साथ हो। माइंड सेट ही वैसा नहीं है ना। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि हम सितंबर नवंबर तक की है कैफे 103 चले जाएं। वो तुम्हारी दोस्ती नहीं है भाई, वो है तुम्हारी बर्बादी। A friend should push you towards success and towards the thing which will benefit you in life. चाहे पैदल भी है, चाहे गाड़ी में भी है, कल को जेट में होंगे। So what is up guys and welcome back to another vlog. So guys आज है day 11 of completing 100k subscribers in the next 100 days का। So guys हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे अगले 100 दिन के अंदर। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो so that कोई भी व्लॉगर अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। शाम के बज रहे हैं 6:30 और अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ भाई घर से और वर्कआउट करने में सुबह निकल गया था 11-12 बजे के आसपास। उसके बाद मैं चला गया था घर और घर पे कुछ चीज़ें आई हुई थी इंस्टॉलेशन के लिए, तो मैं उसी में बिजी था पूरे दिन। और अब जाके मेरे को टाइम लगा है भाई घर से बाहर निकलने का शाम को 6:30 बजे। तो मैं तैयार होकर बाहर निकल गया हूँ क्योंकि आज होता है वत्सल भाई का ऑफ और हम सिर्फ सैटरडे और संडे को मिल पाते हैं। और अभी का कुछ सीन ऐसा है कि आज आप डे 2 मान सकते हो मॉल जाने का, क्योंकि हम मॉल जाते हैं, थोड़ी गपशप मारते हैं और थोड़ा फ्रेंड्स के साथ चिल टाइम होता है। सिर्फ सैटरडे संडे ही होता है, तो बाकी डेज तो दोनों बिजी होते हैं हम। तो चलते हैं अभी, मैं जा रहा हूँ लिफ्ट और वत्सल भाई पहुँच चुके हैं लिफ्ट पे। तो उनको मिलते हैं और चलते हैं मॉल की तरफ और आपको दिखाते हैं आज का पूरा दिन। गाइस ये देखो मौसम यार, धुंध देखो। कल मैं यहीं से आया था और कितनी धूप थी शाम के टाइम। मेरे को लगा था यार ये मौसम अब ठीक हो गया होगा, पिछले कल से मेरे को लगा था कि अब मौसम खुल जाएगा, बट अभी मैं देख रहा हूँ फिर से धुंध पड़नी शुरू हो गई है। वो मौसम कैसा हुआ है, फॉग ही फॉग एकदम। तो गाइस वत्सल भाई आ चुके हैं। लोगों ने आपको मिस किया 5 दिन, कहाँ थे आप? वो समझ सकते हो आप, सुबह 9 से 5 वाली है। 9 से 5 हमारी रात को लगती है, बस डिफरेंस है। लोगों की सुबह लगती है, मेरी 6 नाइट शिफ्ट है। से 3 लगती है मेरी। सीढ़ियों से चलते हैं, सीढ़ियों से उल्टा क्यों है? हनुमान जय श्री राम। आज मॉल पे कुछ खास हो नहीं रहा है, क्यों वत्सल भाई? ऐसी है भाई, मॉल तो आज मॉल ठंडा पड़ा हुआ है। यहाँ है वत्सल भाई हमारे। ऐसी है मॉल का सिस्टम। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। गाइस आज कंटेंट ही नहीं है यार, आज ऐसे ही देख लो। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि हम सितंबर नवंबर तक की है कैफे 103 चले जाएं। मतलब ये आजकल सुनने में आ रहा है कि मैं बहुत अकेला रहता हूँ। जी पता नहीं किसने क्या बोलना चाहोगे आप? तो मेरे को कहीं से सुनने में आया है कि प्रियांश हमको अकेला दिखता है कहीं भी जाता है और हमको उसके लिए बुरा लगता है कि वो अकेला क्यों है, उसके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है। तो यार ये है मेरे फ्रेंड्स जो हमको वीकेंड में मिलते हैं। जो मैं 4-5 दिन मेरे होते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे, उसमें करता हूँ मैं काम, और काम के बीच में मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं दोस्ती यारी का। तो जिस मर्जी को लग रहा है कि यार मैं अकेला हूँ, तो किसी के साथ रह के तुम क्या कर लोगे भाई? ये दोस्ती यारी होती है कि भाई ऐसे सपोर्ट वाली दोस्ती यारी होती है कि रोज़ मिलना भी ज़रूरी नहीं है भाई। जो दोस्तियाँ रोज़ मिलने वाली होती है ना, उनका कोई मतलब नहीं होता है। दोस्ती वो होती है जिनको ये बताओ, जिनको काम की अहमियत हो, जिनको ये पता हो कि भाई सब अपने अपने बिज़ी होते हैं और बिज़ी होने के बाद जब टाइम मिले तो ही एक दूसरे के लिए टाइम निकाले, बट निकाले ज़रूर। इतना तो मेक श्योर करना ही होता है कि अपनों के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है भाई, बट इसमें नाराज़गी या फालतू की चीज़ें नहीं होती। दूसरी बात, जिनको लगता है भाई मैं अकेला हूँ, आई एन्जॉय बीइंग अलोन। और क्योंकि यार मेरा काम ही ऐसा ना, मेरे को अकेले रहना पसंद है और मेरा काम ही अकेले में हो पाता है। मैं ऐसे काम नहीं कर पाता हूँ कि कोई साथ हो। माइंड सेट ही वैसा नहीं है ना।
भाई ऐसे सोचते रह गए कोई, तब तो उन पे डिपेंडेंट हो गए। दोस्त बड़ी ध्यान से सुनना भाई बात, जो भी ब्लॉग देख रहा है सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो दोस्ती सिर्फ तब रखो जो आपके इमोशनल सपोर्ट के लिए भी हो और आपके काम में भी आपका साथ दे। नहीं तो दोस्ती यारी का कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारा जो डेकेड है 20 से 30 की उम्र का, मतलब कितने के हो गए हम, 23 के हो गए दोनों हम, ठीक है 23 के हम हो गए हैं। तो इस टाइम पे मेन गोल होना चाहिए काम और फ्यूचर कि क्या करना है। ये दिस इज़ नॉट द टाइम टू डिस्कस फालतू की चीज़ें और घूमना फिरना और चलो आज यहाँ बैठते हैं, आज वहाँ बैठते हैं, आज यहाँ पी लेते हैं, वहाँ पी लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, या किसी लड़की को डिस्कस करना। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर ऑल दिस। पहले अपना फ्यूचर सेटल करो, अपनी फैमिली को सेटल करो, अपने को सेटल करो। आपकी डिस्कशंस भी ऐसी होनी चाहिए कि यार क्या कर रहे भाई, फ्यूचर में कैसे करनी है ये चीज़ें, पैसा कैसे कमाएं, काम क्या करें आगे, कैसे ग्रो करें लाइफ में। ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। वो दोस्तियाँ नहीं। अगर तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्त हैं ना जो तुम वेला टाइम निकालते हो, तुम साथ में खाने पीने बैठ जाते हो एंड तुम फालतू की बातें करते हो जिनमें कोई काम की बात होती ही नहीं है, वो तुम्हारी दोस्ती नहीं है भाई, वो है तुम्हारी बर्बादी। क्योंकि जो फ्यूचर से रिलेटेड आप लोग बात नहीं कर रहे हो वो है आपका टाइम वेस्ट। तो दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके सपोर्ट में भी हो, आपके काम में भी हो। तो यार ये बात मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक फीडबैक आया था कहीं से कि यार मतलब किसी ने मेरे को बोला, किसी थर्ड पर्सन ने सेकंड पर्सन को बोला प्रियांश बहुत अकेला दिखता है, उसको कोई डिप्रेशन तो नहीं है, वो अकेला ही रहता है जब देखो। भाई काम ही इतना है। सुबह जब मैं उठता हूँ मेरा रूटीन ही उतना है कि सुबह उठ के पहले ब्लॉग अपलोड करना है, फिर वर्कआउट करना है, वर्कआउट के बाद और चीज़ें करनी है, ब्लॉग बनाना है, शाम को एडिट करना है, फिर इंस्टाग्राम करना है, फेसबुक करना है। मेरा सारा टाइम इन चीज़ों में जा रहा है। तो दोस्ती का टाइम कहाँ है भाई? ये है हमारा क्वालिटी टाइम जो हम सैटरडे संडे को बिताते हैं, जहाँ पे हम भाई फालतू बात तो नहीं करते, फालतू करेंगे भी तो वो तो चलो अपनी वो तो होती है, जो भी बात होगी काम के ऊपर होगी, ये नेचुरली निकलता है भाई। तो दोस्त तभी ऐसे बनाओ जो काम के हों, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें। और लेट सपोज मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं अपने दोस्त को बताऊँ कि भाई तू भी कर, तू भी ट्राई कर, क्या पता तेरा भी हो जाए। भाई को कोई वे मिला है पैसे बनाने का तो ये मेरे को बताया कि भाई तू भी ट्राई कर, क्या पता तेरे से भी हो जाए। ये दोस्ती होती है। अ फ्रेंड शुड पुश यू टुवर्ड्स सक्सेस एंड टुवर्ड्स द थिंग व्हिच विल बेनिफिट यू इन लाइफ। तो गाइस ये घर देखो यहाँ पे यार कितना सही है, जैसे फॉरेन में होता है। देखो यहाँ से इसकी एंट्री है और वैसे शायद से BNB टाइप से है ना। चलो तो गाइस हम जा रहे हैं कैफ़े 103। क्यों चिल्ला रहे हो भाई आप? तो गाइस हम जा रहे हैं कैफ़े 103 और वहाँ चल के बढ़िया एक चाय एंजॉय करते हैं। पीछे व्यू देखो यार क्या सेक्सी आ रहा है। देखो पार्किंग से गाड़ी निकालते हैं और निकलते हैं कैफ़े 103 के लिए। गाइस हमको गाड़ी नहीं मिल रही है, यहाँ नहीं है, इस तरफ को लगी हुई थी ना। हाँ इधर ही लगाई, नीचे वाला फ्लोर में होगी। ऐसे ही प्यार देते रहो। बहुत जल्द जैसे आपने ये देखी गाड़ी लगती हुई हमारी, बहुत जल्द लैम्बोर्गिनी रिव्यूल्टो ऐसी लगने वाली है। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सो गाइस ये है कैफ़े 103 और यहाँ मैं काफ़ी टाइम से आता हूँ और बाहर इसका सीटिंग स्पेस है बहुत सेक्सी। ये चीज़ है प्राइसलेस भाई। दोस्तों के साथ जब आप बैठते हो ना, और ऐसे बैठना, चाहे कुछ भी नहीं है, चाहे सब कुछ है, ठीक है, चाहे पैदल भी है, चाहे गाड़ी में भी है, कल को जेट में होंगे, ऐसे ही होंगे सेम, वो मज़ा अलग है ना। स्टोरी का मज़ा अलग है ना यार, कि कहाँ से स्टार्ट किया था बताने को, स्टोरी बताने को होनी चाहिए। देखो कहाँ से स्टार्ट किया, धीरे धीरे ग्रो हुए, धीरे धीरे कहाँ गए और अभी कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। बट ये चीज़ कांस्टेंट होती है और बहुत कम ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आपको दिल से सपोर्ट करते हैं चीज़ें करने के लिए। चाय को इतना एंजॉय करते हैं। चाय में जी सकता भाई। चीयर्स। पहाड़ी आदमी चाय में जिएगा, बहुत मज़ेदार होती है। चीनी नहीं है इसमें। ठोक दिया। गाइस खाना आ गया है। ओए होए होए
मतलब भाई टेस्टी लग रहा है यार। ये है कढ़ाई पनीर, ये है मिक्स वेज। खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। गाइस चपाती नहीं आ रही यार। 2 चपाती खाएंगी। गाइस डिनर करके फ्री हो गए, अब चलते हैं घर को। और हो चुका है थोड़ा सा लेट, चलते हैं अब घर। सो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। और गाइस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट कोई भी ब्लॉग और अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। मैं आपसे कल मिलता हूँ डे 12 में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो।